के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अरे कौन है? आ रही हूँ बाबा। बहू, अरे आई बाबा। कौन है? माँ जी आप? बहू 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 क्या? आप इधर किस लिए आई हो, और वो भी सुबह सुबह? बहू, वो बड़ी बहू ने बोला कि आज उसके वहाँ रहने का समय पूरा हो गया है, अब तुम्हारे घर पे बारी है। अच्छा, आपकी बड़ी बहू ने कहा और आप उसकी बात मान के यहाँ पे आ गई। माँ जी, अभी 2 महीने पूरे होने में पूरे 2.5 घंटे बाकी है। पता नहीं बहू, पर उसने बोला कि आप चले जाओ, वो कहीं बाहर जाएंगे। मैं आपको 2.5 घंटा एक्स्ट्रा क्यों झेलूं? भूल गई आप? जब उसके वहाँ जाना था तब पूरे 10 मिनट ऊपर होने के बाद निकली थी आप यहाँ से। तो क्या हो गया बहू, अंदर आ जाऊं क्या मैं? बिल्कुल भी नहीं। जाइए, 2.5 घंटे अपनी बड़ी बहू के पास ही निकाल के आइए। हे भगवान। अरे अरे अरे, आप यहाँ पे कहाँ बैठ रही है? यहाँ पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है, जाइए। लो, अब आपका ये रोना धोना भी शुरू हो गया। आप चाहे कितना भी रो लो धो लो, लेकिन मैं आपको 2.5 घंटे तक पानी तक नहीं पूछूंगी। बहू, इतना अन्याय मत कर मेरे साथ। आप यहाँ से उठोगी कि नहीं उठोगी? मैं 2.5 घंटे यहीं बैठ जाती हूँ बहू। बाहर जाऊंगी और लोग देखेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अपनी बड़ी बहू के घर पे जाइए। ओए ओए ओए, जोर जोर से मेरा नाम ले लेके क्यों चिल्ला रही हो? कब से सुन रही हूँ मैं बड़ी बहू बड़ी बहू, क्या कह रही हो तुम? अच्छा, तो तुम कान लगा के हर वक्त मेरी बातें ही सुनती रहती हो? अरे कान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हारी आवाज भोपू की तरह पूरे मोहल्ले में गूंजती है। ये मेरा घर है, मैं यहाँ धीरे बोलूं या तेज बोलूं? तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? जरा तमीज से बात कर, जेठानी हूँ मैं तेरी। क्या जेठानी? शब्द ही बकवास है ये, जेठानी। हाँ तो देवरानी शब्द कौन सा अच्छा है? हाँ तो क्यों आई हूँ यहाँ पे भाग के? जाओ ना अपने घर पे। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे खड़े रहने का। हाँ, जाते जाते ना इस बुढ़िया को भी लेके जा साथ में। हे भगवान, कौन से कर्मों की सजा दे रहा है? इनको मैं क्यों लेके जाऊं? तुम्हारी बारी है, तुम रखो। मेरी बारी अभी आई नहीं है, 2.5 घंटे के बाद आएगी, समझी? ओहो, 2.5 घंटे बाकी है तुम्हारी बारी के। यानी तुम चाहती हो आज दिन का खाना मैं इन्हें खिला खुलो के भेजूं, ताकि तुम्हें ना खिलाना पड़े, है ना? मुझे क्या करना, तुम खिलाओ मत खिलाओ, जो करना है करो, लेकिन मेरे घर में ये 2.5 घंटे से पहले नहीं आएगी, समझ गई ना? इनको लेके जाओ यहाँ से, समझ गई ना? मैं इनको कहीं नहीं लेके जाऊंगी, ठीक है? रखो तुम ही। ठीक है, मत लेके जाओ, लेकिन मेरे घर में भी ये 2.5 घंटे से पहले नहीं आएगी। माँ जी खड़े हो यहाँ से और चलो बाहर। जिन दोनों बच्चों के जन्म पर मैंने थालियां बजाई थी, पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए थे, आज उन दोनों बेटों की बहुएं मेरे लिए लड़ रही है। बहू, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता आप कहाँ जाओगी। इनके घर में जाओ, बाहर जाओ, मोहल्ले में जाओ, गांव में जाओ, या फिर जाके कुएं में गिरो। हे भगवान, क्या संस्कार है इसके? क्या बोल रही है तू? अपनी सास को कोई ऐसे बोलता है क्या? तुम तो बड़ा अच्छा बोलती हो ना, तो क्यों नहीं लेके जाती अपने साथ में, और क्यों नहीं रखती अपने पास? मेरी तो बात ही छोड़ो तुम, तेरे जैसे भौंकती नहीं हूँ मैं। हाँ, तू भौंकेगी कैसे? तू तो भैंस है, भैंस। भैंस कहाँ से भौंकने लगेगी? वो तो घुर्राएगी, भैं। क्या तूने मुझे भैंस बोला? हाँ बोला। अरे शीला, मुन्नी, क्यों चिल्ला रही हो तुम दोनों? और आंटी जी? अरे काजल दीदी, मैं नहीं लड़ाई कर रही, ये महारानी कर रही है ये। अच्छा, मैं लड़ाई कर रही हूँ? तुम तो जैसे बहुत दूध की धुली हो। हाँ, मेरे को तो कुछ ऐसा ही समझ लो। ये आंटी जी यहाँ नीचे बैठे बैठे रो रही है और तुम दोनों लड़ रही हो। अरे काजल, माँ जी को रखने की बारी है इसकी, ये रखना ही नहीं चाहती। नहीं, मैंने 2 महीने रख लिए अपनी सास को, अब इसकी भी तो सास है, ये क्यों नहीं रख रही है? अब क्या जोर आ रहा है? रखो। हाँ तो तुम कौन सा आसानी से रख लेती हो? तुमको भी इतना ही जोर आता है जितना मुझे आ रहा है, समझी?
हमेशा मैंने ही रखने का ठेका नहीं ले रखा इस बुढ़िया को, समझी ना। अब 2 महीने तुम्हारे पास ही रहेगी, ठीक है ना। हाँ तो पिछले 2 महीने मेरे यहाँ भी रह के गई है ये। हाँ तो रखना पड़ेगा। आज मैं अपने ही बच्चों के घर में भिखारी बन गई। कभी इसके घर पे जाती हूँ कपड़ों की पोटली लेके, कभी उसके घर पे। देखो काजल दीदी, मैं पहले ही बोल देती हूँ, अभी 2.5 घंटे बाकी है मेरे घर पे आने में माँ जी को, और 2.5 घंटे तक ये मेरे घर पे नहीं आएगी। हाँ तो मैंने भी इनको अपने घर से निकाल दिया है, अब मैं तो नहीं लेके जाऊंगी वापस इन्हें। इनको रखना है तो रखो, नहीं रखना तो बाहर बिठा दो, कुछ भी करो मुझे नहीं पता, बस मैं अपने घर वापस नहीं लेके जाऊंगी। अच्छा, तुमने 2.5 घंटे पहले इन्हें अपने घर से निकाल दिया, 2.5 घंटे पहले तुम भी इन्हें अपने घर के अंदर नहीं लोगी, तो ये कहाँ जाएगी फिर? कहीं भी जाए मुझे क्या, इनके घर भेजो ना, अभी इनकी बारी चल रही है। हे भगवान, ऐसी बेइज्जती वाली और भिखारी वाली जिंदगी से तो अच्छा है तू मुझे उठा ले। आंटी जी बहुत हुआ, चलिए उठिए आप। आंटी जी चलिए आप अंदर। अरे आप इन्हें अंदर कहाँ लेके आ रही हो? आप आराम से बैठिए आंटी जी। आंटी जी आप ठीक तो है ना? काजल दीदी ये गलत बात है। इसमें क्या गलत बात है? आप इस तरह इन्हें मेरे बिना परमिशन के बगैर इधर नहीं बिठा सकती। मेरे बगैर परमिशन से आप इन्हें घर के अंदर कैसे लेके आई? तुम्हारी परमिशन? हो कौन तुम? मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये घर मेरा है। हाँ? ओह अच्छा, तो तुम इस घर की मालकिन हो। जरा बताना कहाँ से लेके आई हो तुम ये घर? कहाँ से लेके आई हूँ क्या मतलब? मेरे पति ने बनाया है। ओह अच्छा, तुम्हारे पति ने बनाया है, तो तुम्हारा पति कहाँ से आया है? तुम्हारे पति को इस दुनिया में कौन लेके आया है? क्या? हाँ हाँ जवाब दो, चुप क्यों हो गई? यही सवाल तुम्हारे लिए भी है मुन्नी दीदी। क्या? जिस पति को लेके तुम दोनों इतना कूद रही हो ना, उस पति को इस दुनिया में ये माँ ही लेके आई है। घर के लिए जितना तुम कूद रही हो ना, ये घर इस माँ के बेटे ने बनाया है। हाँ हाँ काजल बिल्कुल सही कह रही है तू। हाँ तो दीदी ये आपके पति की भी माँ है। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया? मैंने भी तो इन्हें 2 महीने रखा ही था अपने पास में। क्या 2 महीने रखा था? अरे इस माँ ने अपने बेटों को 9 महीने कोख में रखा है, 9 महीने तक। और तुम बहुए 2-2 महीने की बारी बांध रही हो उसी माँ के लिए जिसने तुम्हारे पतियों को जन्म दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। क्या माँ बाप इस दिन के लिए बड़ा करते हैं कि ये बुढ़ापे में जब बेबस हो जाते हैं, जब उनके हाथ पैर काम करना बंद हो जाते हैं, तब तुम लोग उनका बंटवारा कर दो, उनकी बारियां बांध दो कि 2 महीने वो यहाँ रहेंगे, कि 2 महीने वो वहाँ रहेंगे। इनको बिल्कुल भिखारी की तरह बना दो कि ये अपने कपड़े की गोटरी लेके कभी इस बेटे के वहाँ जाते हैं, कभी उस बेटे के वहाँ जाते हैं। क्या इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा करते हैं तुमको? अरे जिस पैसे के पीछे, जिस पद के पीछे, जिस रुतबे के पीछे तुम जितना कूद रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं होता अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा नहीं किया होता, या तुमको इस दुनिया में ही नहीं लाया होता। एक चीज ये मत भूलो कि दिन सबका आएगा, बुढ़ापा सबका आएगा, और तुम्हारे ये किए हुए कर्म जब लौट के तुम्हारे पास ही आएंगे, फिर है ना, उस टाइम तुम बुरा मत मानना, फिर भगवान को दोष मत देना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चाहे जैसा भी व्यवहार क्या हो आपके सास ससुर ने आपके प्रतीक, लेकिन जब वो बेबस हो जाए तो उन्हें रोटी के लिए दर दर मत भटकाना। जैसे बचपन में हमें माँ बाप की जरूरत होती है ना, वैसे ही उन्हें बेबसी में, बुढ़ापे में माँ बाप को अपने बच्चों की जरूरत होती है। दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी कानून ये नहीं कहता है कि अपने बूढ़े लाचार माँ बाप को अकेला छोड़ दो। बूढ़े लाचार माँ बाप को अपने पास में रखना, उनकी सेवा करना, उनको खाना खिलाना हर बेटे बहू का फर्ज है। यहाँ तक कि भगवान की अदालत में भी ये पाप है। फिर हम ये जानबूझ के ये पाप क्यों करते हैं? अरे तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि बूढ़े माँ बाप आखिरी पल में भी तुम्हारे साथ में है, तुम्हें चाहते हैं। वो इस दुनिया से जाते जाते वो तुम लोगों को देखना चाहते हैं।
कोई इंसान एक बार चला जाता है ना, फिर दोबारा नहीं आता। उसकी कदर कर लो, बाद में पछताने से और रोने से कोई फायदा नहीं है। माँ जी, मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज के बाद कोई बारी बारी नहीं है माँ जी, ये आपका घर है, आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। हाँ माँ जी, ये गलती दोबारा नहीं होगी। हम आपके बच्चे हैं, ये आपका घर है। आपकी इच्छा हो वहाँ रहो माँ जी, कभी आप छोटे वाले के पास रहो, कभी हमारे पास रहो। आपका जहाँ मन करे वहाँ रहना माँ जी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट में हमें जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।